अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर यादव समाज का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल में यादव समाज की कथित तौर पर उपेक्षा के विरोध में शनिवार को शहर के राव तुलस राव सर्किल पर समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार में भी यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को जगह न दी गई तो पूरे राजस्थान में यादव समाज भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज के नेता बलराम यादव ने कहा कि सन 1962 से लेकर 2023 तक हर सरकार के मंत्रिमंडल में यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। अगर भी आप लोगों का खून नहीं खोलेगा और आप लोग परिणाम नहीं दोगे तो अपनी पूंजी समझ करके ये सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए यही समाज का दुरुपयोग करते रहेंगे। यही समाज साथियों वोट के टाइम पर हिंदू बन जाता है। इस चीज का इनको पता है, बीजेपी सरकार को पता है, बीजेपी की पार्टी को पता है। अगर हमने अपना वजूद नहीं दिखाया, अपना महत्व नहीं महसूस करवाया तो इसी प्रकार से छल कपट करके आप लोगों का वोट ले लिया जाएगा और फिर आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये उपेक्षा करणपुर के चुनाव में जनता ने दिखाई है। एक तरफ तो चुनाव लड़ते हुए प्रत्याशी को मंत्री पद का दर्जा दे दिया जाता है और दूसरी तरफ जितने मजबूत वोट बैंक की अवहेलना की जा रही है। हम देख रहे हैं जब कांग्रेस का वोटर वोट मांगने के लिए जगहों में जाता था, ही समाज सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को देता है। लेकिन उनका हक देने की जब बारी आई तो उनके खिलाफ जितने बड़े बड़े नेताओं को मंत्री न बनाया। ऐसे दौर में अगर आप लोगों ने इनका परिणाम नहीं दिया, इनको ये महसूस नहीं कराया कि हम अपनी वोट की ताकत दिखा करके सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और वो सत्ता परिवर्तन मई में होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हारे हुए व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था और इन्होंने जीते हुए व्यक्तियों का भी अपमान किया है। और जो मजबूत है, राजस्थान में इतना महत्वपूर्ण महसूस रखते हैं, ये डॉक्टर करण सिंह के बरोबर डॉक्टर बालकनाथ का डॉक्टर जसवंत का है। डॉक्टर जसवंत पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री इसलिए बनाया गया था कि उसने अपनी ताकत का एहसास जिला प्रमुख चुनाव में करवाया था। तो साथियों, अगर अपनी ताकत का एहसास नहीं करोगे तो ये पार्लियामेंट में भी जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा केंद्र में भी नहीं देते हैं और स्टेट में भी नहीं देते। इनको पता चल गया है कि वोट के टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है उसमें सबसे पहले नेतृत्व यादव समाज करता है। इसलिए इनको परिणाम हम मई के चुनाव में दिखाएंगे। मैं पार्टी में किसी में भी रहता हूँ, मैं यादव युवा महासभा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। जब समाज का आह्वान हुआ, ऐसे फैसले समाज के अवहेलना में किए जाते हैं तो उसमें हम हमेशा पहले समाज की भूमिका निभा करके आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद जिस प्रकार से समाज का आशीर्वाद बीजेपी सरकार की तरफ, बीजेपी पार्टी की तरफ रहता है और बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से आप लोगों के वोटों का अपमान करती है, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटे से छोटे समाज का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, वोट की राजनीति इसी प्रकार से होती है। और हम अलवर जिले में बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक रखते हैं और इस वोट बैंक के परिणाम से राजस्थान में नहीं, केंद्र सरकार में भी इनकी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन इस बार राजस्थान में बनी भाजपा सरकार ने यादव समाज के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की है। इससे यादव समाज में बड़ा आक्रोश है। उन्होंने बताया कि 5 लोकसभा और करीब 20 विधानसभा सीटों को यादव समाज प्रभावित करता है। जिला अध्यक्ष गुरुदयाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के साथ अधिकारियों की भी उपेक्षा की है। समाज के 3 कलेक्टर और 4 एसपी सभी को बाबू की तरह ऑफिस में बिठा दिया है, जबकि वह फील्ड के मजबूत अधिकारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज की लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है, ऐसे में यादव समाज चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार से बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन फैसले लेता है तो उनके खिलाफ आह्वान करना। और इसमें भीड़ में देख रहा हूँ कि अब सबसे ज्यादा नौजवान साथी सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि चाहे संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो, ये मायने नहीं रखती। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डालेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस सत्ता की चूल्हे हिलने लग जाएंगी। और सत्ता की चूल्हे हिलने का परिणाम आप लोगों को पार्लियामेंट चुनाव से पहले ये सत्ता देगी। और देख लेना, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों से
सत्ता में जो यहाँ पर जो साथी आए हैं, उनके साथी अगर एक एक पोस्ट भी डालेंगे, एक एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, तो पार्लियामेंट चुनाव तो मई में होने हैं। इनका परिणाम आना शुरू हो जाएगा मार्च में ही। और आप लोगों का जो महत्वपूर्ण वोट है, उसका सोशल मीडिया में बहुत महत्वपूर्ण वजन रहता है। साथियों, युवाओं ने सत्ता बदली है। युवाओं ने जब हकार भरी है, तब सत्ता बदली है। यादव समाज में युवाओं का महत्वपूर्ण रोल अब होने जा रहा है मई के चुनाव में। आप लोगों का अपना प्लान अगर याद रखना है आप लोगों को, तो ये आप यहां से शपथ लेकर के जाए कि श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, जिन्होंने 5 भाइयों को युद्ध जिताया था 100 भाइयों के खिलाफ। आज आप देखने जा रहे हो राजस्थान में आप लोगों का महत्व बीजेपी पार्टी नहीं रखती है। वो सोचती है कि अलवर जिले में हमारा सिर्फ वजन है। हमें अपना वजन पूरे राजस्थान का दिखाने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेकर के इस सत्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार करना होगा और अपना हक मांगना होगा। तभी आप लोगों को मई तक से पहले ये परिणाम मिलेंगे। और सत्ता के तो बहुत दिन है, 5 साल तक ये राज चलेगा। और पहला ही झटका